दोस्तों स्वागत है दुनिया की सबसे बड़ी काले जादू वूडू या ब्लैक मार्केट में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मुर्दा जानवरों की लाश है और काले जादू में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज़, हर एक तरह के मुर्दा जानवर की लाश आपको यहाँ पे मिलेगी। टोगो अफ्रीका में 20% के करीब लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स है। बचे हुए जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशनल फेथ्स या फिर बिलीव्स को फॉलो करते हैं या फिर वूडू जिसे आप कह सकते हो उसे फॉलो करते हैं। ये भाई कुत्ता है मरा हुआ। डिड दे डाई नेचुरली और वर दे किल्ड? Lot of them must die naturally. ओके, एंड सम ऑफ देम वर किल्ड आल्सो। स्किन कैंसर के लिए भाई इनका मानना है कि भी क्रोकोडाइल की खाल से या फिर इसके चेहरे से इसको कूट के इसका पाउडर बना के आप स्किन पे लगा लोगे तो आपका स्किन कैंसर ठीक हो जाएगा। डोंट यू गो टू नॉर्मल फार्मेसी टू बाय मेडिसिन। इसके एक ऐसे कील चुबा दी तो वो दर्द में तड़पेगा, वो मर जाएगा। वो छोक जो जंगली सुअर होता है ना, जंगली सुअर है ये। पाइथन की खाल है भाई ये केचुड़ी। इफ आई बाय दिस व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? 1400 रुपये में आप एक मरे हुए कुत्ते का मुंह खरीद सकते हो। इंडिया के 3000 रुपये से लेके इंडिया के 15,000 रुपये के बीच में आपको मगरमच्छ का चेहरा मिल जाएगा पूरा। अब जितना महंगा है उतनी ज़्यादा उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होंगे। People use the black magic. या I cannot talk about that. डॉल्स और ये मगरमच्छ की खाल, पूरे मगरमच्छ जानवर, बबून, बंदर, कुत्ते का चेहरा, पता नहीं कैसे कैसे जानवरों के चेहरे। और स्पिरिट को कमांड करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए भी ये गाय के बालों की जो इन्होंने झाड़ू सी बना रखी है इसे हिला के, मतलब जो भी आत्मा है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अपने बाबे से झाड़े लगवा लेते हैं, इधर गए कुत्ते का सिर पीस के खा लिया। तो ये भाई तरह तरह जानवरों की बलि देते हैं, इस भगवान के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी। उसका जो मांस होता है वो मांस तो ये लोग खा लेते हैं सारे, और जो उसका चेहरा होता है, स्कल होता है, वो वापस जो इनका आयरन गोड है इसमें फेंक दिया जाता है। ये भाई कुछ और मुकुट है, मास्क है जिनका इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं के साथ बात करने के लिए। छोटे सांप, गिलहरी, छिपकली, तरह तरह के पक्षी, तोते और उल्लू, और ये सींग तरह तरह के जानवरों के, बंदर, बबून, लोमड़ी। तो ये भाई आपको बुरी ताकतों से बचाता है, जिस तरह नज़र होती है उस तरह ये। यूर द वुडू प्रीस्ट, हेलो, हाउ आर यू? अब इन्होंने मेरे को बोला है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड काला जादू करवाना है या फिर आपको वुडू करवाना है तो इधर आप प्रीस्ट को अपनी दिक्कत बताओ, समस्या बताओ, ये आपके लिए वुडू करेंगे। बंदरों के चेहरे, पक्षियों के ऊपर पीछे, एंटीलोप, हिरन, वो कह रहे इतना बड़े भाई रे, हिप्पोपोटामस का यानी कि दरियाई घोड़े का। ओ भाई रे, ये तो हिलने ही नहीं लग रहा मेरे हाथ से, इतना भारी है भाई। दोस्तों आज की वीडियो में जो आप देखने वाले हो आपने शायद सिर्फ फिल्मों में या कहानियों में सुना होगा। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से, एक नई कंट्री से, टोगो, विच इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय घाना, बेनिन, बुर्किना फासो, और जिसके साउथ में है गल्फ ऑफ गिनी और अटलांटिक ओशन। टोगो जो देश है इट इज वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और टोगो की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 87 लाख, और एरिया की बात करें तो वो है सिर्फ 57,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो 123वें नंबर पे आता है। इंटरेस्टिंगली टोगो देश के लोगों के बारे में अपन बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं ना मोस्टली उन्हें कहा जाता है एवे लोग। जी हाँ, एवे लोग आपने पीछे घाना की वीडियो में भी देखे होंगे। 1/3 से ज्यादा पॉपुलेशन इस देश की एवे लोगों की, और एवे लोग जो है दे आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ वुडू या ब्लैक मैजिक। जी हाँ, ये जो आप वुडू या काला जादू सुनते हो वो जो ओरिजिनेट हुआ है वो यहीं से हुआ है पूरी दुनिया में, इधर के लोगों से। एवे लोग जो कि टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, घाना आसपास के एरियाज में डिवाइडेड है। और इसी तरह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वुडू या ब्लैक मैजिक या काले जादू की मार्केट में मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ, अको दे सेवा फेटिश मार्केट। उधर चलते हैं अपन, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया की सबसे बड़ी फेटिश, वुडू, काला जादू, कुछ भी से कहो, उसकी मार्केट। ये आ गई है गाड़ी, लेट्स गो ब्रदर। टोगो में आपके पास टैक्सी कराने की ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सड़क पे फिजिकली टैक्सी या फिर मोटरसाइकिल पकड़ो, या फिर एक इनकी ऐप है गोजेम। गोजेम करके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन नंबर उस पर रजिस्टर नहीं होता। सिर्फ आपके पास यहाँ का लोकल टोगो का नंबर होना चाहिए, या आसपास के जो 1-2 देश हैं उनके नंबर भी वो ले लेते हैं। टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, शायद इन देशों के। मेरे पास वो सिम कार्ड नहीं था तो अनफॉर्चुनेटली मैंने होटल में मदद ली। मेरे पास यहाँ का लोकल सिम कार्ड भी नहीं है तो भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। गोजेम ऐप से टैक्सी यहाँ पे आई। यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, जिसे सेफा या एक्सोएफ भी बोलते हैं। 1 इंडियन रुपीज़ में 7.3 सेफा होते हैं। तो जो भी प्राइस है उसे आप 7.3 से डिवाइड करोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे। मेरे होटल से मार्केट 20 मिनट दूर थी, अब मुझे नहीं पता लेकिन कितने मिनट दूर हम रह रहे हैं, पर शायद हम नज़दीक आ चुके हैं। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और लगेंगे। ये है भाई यहाँ का एक रेलवे फाटक सा, मतलब फाटक तो कुछ है ही नहीं, ये रेलवे ट्रैक है जिस पे लोग चल रहे हैं रेडी लेके, और आगे फाटक वगैरह मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। मेरे ख्याल जब रेल आती होगी तो लोग अपने आप रुक जाते होंगे। जो गाड़ी के चालक है वो बता रहे कि हम पहुंच चुके हैं और इधर ही है अको दे सेवा फेटिश मार्केट। अब ये फेटिश शब्द आप सेक्सुअल मत समझना, वो नहीं है।
इस मार्केट को फेटिश मार्केट बोलते हैं। आपने थोड़ी सी झलक मेरी गाना की वीडियो और माली की वीडियो में भी आपने देखी होगी। ये मैं सामने पढ़ पा रहा हूँ, आगे अपन मार्शे दे फेटिश। गाड़ी के मेरे लगे 3000 सेफा, और उतने ही इधर भी 3000 सेफा, मतलब या फ्रैंक इधर की ही शायद एंट्रेंस फी है। ये फ्रेंच में लिखा, मैं समझ नहीं पा रहा इतना, बस आइडिया लगा रहा हूँ। पर पर्सन फ़ोटो के शायद 2000 सेफा और देने हैं, कोई नहीं, दे देंगे चलो। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस मार्केट में अंदर घुसूँ, मैं पहले यहाँ के धर्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ के रिलीजन्स के बारे में मैं बोल लूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। 40% के करीब आप कह सकते हो। 20% के करीब लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, यानी कि मुस्लिम्स है। बचे हुए जितने भी लोग हैं वो ट्रेडिशनल फेथ्स या फिर बिलीफ्स को फॉलो करते हैं, या फिर वुडू जिसे आप कह सकते हो उसे फॉलो करते हैं। कुछ लोग आत्माओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, और कुछ लोग डेडिकेटेडली रिलीजियसली सिर्फ काले जादू में विश्वास रखते हैं, सिर्फ वुडू में विश्वास रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि भी जो लोग क्रिश्चियन है या मुस्लिम्स है वो लोग वुडू या ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं रखते। सभी लोग रखते हैं, पूरी पॉपुलेशन इस देश की रखती है। लेकिन इस देश की 1/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन आप कह सकते हो जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में विश्वास नहीं रखती, लेकिन सिर्फ वुडू, काले जादू, आत्माओं की पूजा में ही विश्वास रखती है। और यहाँ पे जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है ना, वो भी काफ़ी ओपन माइंडेड है। आपको एक मस्जिद दिखेगा, उसके साथ में एक चर्च दिखेगा, उसके साथ में एक बार दिखेगा, ठेका दिखेगा। कई तो ठेकों के नाम भी, दुकानों के नाम भी, बार्स के नाम भी ऐसे है कि भी वेटिकन बार, जो कि एक होली नाम है, पोप की कंट्री है वेटिकन सिटी, या फिर मोहम्मद बार। तो इस मामले में लेके काफ़ी ओपन है। लेकिन अपने काले जादू को लेके, ब्लैक मैजिक को लेके लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस है या फिर रिस्पेक्टफुल है। और थोड़ा सा इसे यहाँ पे टैबू भी माना जाता है। बेनिन में, जो कि एक और कंट्री है इसके ईस्ट में, उधर थोड़ा ओपनली बात करते हैं लोग वुडू के बारे में। टोगो में फिर भी लोग थोड़ा छुपाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का दुनिया की सबसे बड़ी काले जादू या वुडू की मार्केट में। एक और चीज़, वुडू या काले जादू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी और को अपने वश में करना या फिर ब्लैक मैजिक करना। वुडू या ब्लैक मैजिक में ये लोग अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं और एज अ फार्मेसी भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये मार्केट है, इधर मुर्दा जानवरों की लाशें मिलती है जिनके थ्रू लोग अपने इलाज करते हैं या फिर दवाइयों के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आगे हम वुडू मार्केट, फेटिश मार्केट में और टूर अपना शुरू करते हैं। हालांकि एंट्रेंस फीस 3000 थी, 2000 फीस थी फोटोग्राफी की, लेकिन मैंने दिए 15000 और ये तो 25000 मांग रहे थे। बोले कि फोटो बनाओगे, इंटरव्यू करोगे और पैसे दो, बड़ी मुश्किल से मनाया भाई। In the market, you have a two type of explanation. Okay. First, are concerned the animal died out. After we will go inside there to see the voodoo priest there. Okay. Different fetish, different voodoo inside. Why we are called this place the fetish market. Okay. So here you have a lot of animal died. We are use it for traditional medicine. Traditional medicine. Yes. And how did these animals die? ये देखो भाई, तरह तरह के मरे हुए जानवर है। Which animal is this? Dog is a domestic Dog. ये भाई कुत्ता है मरा हुआ। Did they die naturally or were they killed? Lot of them must die naturally. Naturally. Yes. Okay. And some of them were killed also. As sometimes, for example, the dog there, Yeah. people are killing. But a lot Okay. of animals here Yeah. for forest animals. Okay. When they are dead. Yeah. And this is which animal is this? It's a small leopard. Okay. ये भाई शायद fox है मेरे ख्याल से। This is crocodile, right? Crocodile, yes. And this is Small vulture. vulture. Okay. And turtle. Yeah, turtle. भाई ये देखो बबून, दिस इज बबून, बंदर, कुत्ता, कछुआ, घड़ियाल, सांप, भाई देखना तरह तरह के जानवर। There is a bird owl. The bird owl here. आउल। Yes, owl. उल्लू, भाई ये मेरे हाथ में उल्लू है मरा हुआ। The bird owl, the voodoo priests are used to compose a product against the witchcraft. Okay. Black magic. Against the black magic. What does it do? What does it do? If the priest want to make one medicine or one product, Okay. for example, he advised you to buy the bird owl. You buy it, you go to see him. He will add another leaves, another herbs. Okay. Then pronounce the spiritual talk to activate. Okay. Okay. After this one, he will burn it on a fire to have one powder. This powder you can use it with alcohol Okay. to drink, or water to drink, or to take bath. Sometimes it's a scarification on the body, and then put the product inside the body. Okay. They burn it. They make a powder of it, and then they use it as medicine. Yes. The voodoo priest want to make this voodoo. Yeah. He must use the head of domestic dogs Okay. and different animals like leopard, hyena, lion, Okay. Tiger, different ferocious animals. Okay. The head of the dog, do they make a powder of it as well? Yes. They crush it and make a powder. And what do they do of the powder?
this powder, you will mix it. You will add another leaves again. Herbs. Another leaves to the powder. Okay. Yeah. Another leaves, herbs, and then mix it. Mix this powder with the clay. With clay. ये जो इन्होंने कुत्ते का चेहरा था ना, अब ये चेहरा ले लिया, चेहरे को करते हैं क्रश। जो प्रीस्ट होता है, काले जादू का जो प्रीस्ट होता है, वुडू प्रीस्ट के पास जाते हैं, वो इसे क्रश करता है। इसमें कुछ और ये ना इनके पत्ते मिलाते हैं, तरह तरह की इनकी हर्ब्स है, चीज़ें कि भी इसके पत्ते इस चीज़ के लिए काम करते हैं, पत्ते मिला के उसका पाउडर बनाते हैं और वो पाउडर यूज़ होता है तरह तरह की चीज़ों में। जैसे कि इसने आउल बताया, आउल जो कि उल्लू है, उल्लू लिया, अब उल्लू मरा हुआ है, मरे हुए उल्लू को क्रश कर लिया, कूट लिया बिल्कुल, उसके अंदर कुछ और लीव्स मिलाए और वो लीव्स मिलाए बाद जो पाउडर बना, उल्लू का पाउडर अगर आपने दारू अल्कोहल के साथ पी लिया या फिर शहद में मिला के पी लिया या फिर उल्लू के पाउडर के साथ आप नहा लिए तो आपके ऊपर कोई भी काला जादू नहीं कर सकता, ऐसा इधर माना जाता है। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रोकोडाइल हेड? The head and then the skin of the crocodile. ओके For example, if the person, the fire burn the person. कोई इंसान अगर जल गया तो जले हुए इंसान पे क्रोकोडाइल की चमड़ी या फिर हेड का जो पाउडर है वो लगा के यूज किया जाता है, उसका जो बर्न हुआ है उसको ठीक करने के लिए। The skin cancer. स्किन कैंसर, Yes. कैन इट बी ट्रीटेड स्किन कैंसर yes. बाय क्रोकोडाइल? ओके, स्किन कैंसर के लिए भाई इनका मानना है कि भी क्रोकोडाइल की खाल से या फिर इसके चेहरे से इसको कूट के इसका पाउडर बना के आप स्किन पे लगा लोगे तो आपका स्किन कैंसर ठीक हो जाएगा। और ये कौन सा जानवर है? विच एनिमल इज दिस? दिस वन हाइना। ये भाई हाइना का चेहरा, भाई कोई भी जानवर देख लो यहाँ पे, तरह तरह के जानवर और बाल, उनके पूंछ के बाल, कोई कहीं के बाल, सींग, देखना भाई अजीब सा है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ के भाई लोकल लोग हैं जो दवाइयाँ खरीदने आए वुडू मार्केट से, ये इस तरह के जानवरों के चेहरे, मुंह, खाल खरीदते हैं जिनसे अपना इलाज करते हैं तरह तरह की बीमारियों का। If it rains and then they strike on the sky. Oh, thunderstorm. Yeah. Yeah. So according to the tradition, this god, the god of thunder, has sent this stone to fight enemies or people who are used the black magic. This stone, they use it, protect against the black magic. Okay. But it's to cure the rheumatism again, articulation pain. If you Okay. have articulation pain, you have this stone, you have to put it on the water, you take bath, after you pass the stone on your body. किसी की आर्टरीज में, जोड़ों में दर्द हो तो पानी में ये पत्थर रगड़ के मिला के उस पानी से नहा लोगे तो आपके शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो ये बेसिकली सिर्फ मरे हुए जानवर नहीं है, ये इनके लिए एक फार्मेसी है, ट्रेडिशनल फार्मेसी, जिन चीज़ों का ये लोग यूज़ करते हैं अपना इलाज करने के लिए। Don't you go to like regular pharmacies to buy medicines? Like if you have fever, don't you go to normal pharmacy to buy medicines? Nowadays, the Yeah. hospital is the first. Hospital is first. Okay. So if you get sickness, you come and then the voodoo priest check. Okay. He consult if it is a natural stone, natural sickness. Okay. He will told you to go to the hospital. Okay. But if it is a spiritual sickness, Yeah. he will help you with the Okay. voodoo and then this ingredient. या गॉट इट। जैसा मेरे गाइड ने बताया, यहाँ पे किसी के कोई भी बीमारी होगी तो पहले वुडू प्रीस्ट आके देखेगा, वो बोलेगा कि भी वो चेक करेगा, अगर उसे लगता है कि कोई नेचुरल सिकनेस है, जैसे कि बीमार हो रखा है, पेट खराब है, कोई भी दिक्कत है तो बोलेगा आप हॉस्पिटल जाओ। लेकिन अगर उसे लगता है कि ये स्पिरिचुअल सिकनेस है, कि किसी ने इस पर काला जादू कर दिया या वुडू कर दिया, तो बोलेगा हॉस्पिटल मत जाओ, इस चीज़ का इलाज मैं करूँगा। फिर वुडू प्रीस्ट इन मरे हुए जानवरों की मुर्दा लाश से जो खाल उतारी हुई होती है, इनके चेहरे, हड्डियाँ, उनका इस्तेमाल करके लोगों का इलाज किया जाता है। I show you this doll in the market. दिस डॉल Yes, in this इन market. हॉलीवुड मूवीज दे पुट अ पिन ऑन इट Mm. like this Yes. nail, they put these nails on it in Hollywood. Yeah, well, in Hollywood. In Hollywood. In Hollywood, But yes. does it actually work? Is it true? It's not true. It's not true. Yes. Okay. Okay. This doll in the market is just for souvenirs, decoration. Oh, okay. It's not activate. But if we go to see the voodoo priest, you will see the similar doll like that. But for there is the activate to protect all the family, bring a good luck for all the family. But Okay. here is not activate. Yeah. The nail on the body are represent the land gods. Land god. Yes, you have a lot god, but he's in a four group. Okay. Land like a earth. Earth. Okay. Okay. And then air god, fire god, and then water or sea god. Even in Hinduism, in India, we have water god, fire god, earth god. We have similar gods as well. Yeah. ये जो आप भाई डॉल देख रहे हो ना, आपने देखा होगा हॉलीवुड की पिक्चरों में या फिर इवन बॉलीवुड पिक्चरों में भी, काले जादू के तौर पे या किसी को अपने वश में करने के लिए इसमें ये ना कील चुभाते हैं इस डॉल को। आपने देख रहे हो कितनी कीलें लगी हुई है। लेकिन वुडू में या असली ब्लैक मैजिक में इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है।
ऐसा करने से कुछ नहीं होता। लोग सोचे ना कि इसके एक ऐसे कील चुबा दी तो वो दर्द में तड़पेगा, वो मर जाएगा, जितनी कीलें चुबा दी उतना काला जादू उसको हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सोवेनियर के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड के इन्फ्लुएंस से लोग सोचते हैं कि भी ऐसे ही होते हैं काला जादू, लेकिन इसका काले जादू से कुछ भी लेना देना नहीं है। But the spirit who people are used या to do bad things Yeah. is not a voodoo. Okay. It's a black magic. We call it Aze in our language. The Oh. witchcraft. Aze is different than the voodoo. The voodoo is only for good things, to Okay. protect, to cure people who are get sickness, Yeah. and then to prosper in your life or in your business. या ओके। इज दिस अ राइनो? व्हाट इज दिस? This one Yeah. is a watchhog. वॉचहॉग। ओ या Bush या ये भाई वॉचहॉग जो जंगली सुअर होता है ना, जंगली सुअर है ये। The starfish there. Starfish. And the chameleon died. हम्म, So the voodoo priests are use it for a good luck product. ये है मरी हुई छिपकलियाँ, कैमेलियन कह लो, और इसे यूज़ किया जाता है एज गुड लक। ये मतलब ये अगर आपके पास है तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेके आएंगी, यानी कि आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आप पैसे कमाओगे, थ्राइव करोगे, ग्रो करोगे। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टारफिश? Starfish is the same thing for good luck, prosperity, for Okay. selling. आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि भी ये जानवर यहाँ पे आते कैसे, इतने जानवर इकट्ठे कैसे करते हैं, क्या इन्हें मारा जाता है फिर ये मरे हुए आते हैं? तो जैसा भाई ने बताया कि काफ़ी जानवर ऑलरेडी जैसे जंगल में मर गए तो उनकी लाशों को लोग उठा लाते हैं, लेकिन काफ़ी जानवर ऐसा भी है कि कुत्ता है किसी ने मार दिया और फिर उसको यूज़ किया जा रहा है वुडू के लिए, ब्लैक मैजिक के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता नेचुरली मरे हो या फिर जान करके भी उन्हें मारा गया हो। ये भाई अजगर लग रहा है मेरे को तो। The skin of big python. बिग पाइथन, सॉरी, पाइथन की खाल है भाई ये, केचुड़ी। देख लो भाई कितनी लंबी, और यूं रख रखी है। इफ आई वांट टू बाय दिस, हाउ मच वुड दिस बी फॉर? इफ आई बाय दिस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? Like example, I'm not the seller. you're not the seller, you're just a guide. Okay. In general, how much do these things cost? Let's say, like approximately in Sefa, let's say I want to buy owl. They have a different price, depend on the things you choose. Okay. Okay, for example, the shell of tortoise Yeah. is something like 5,000 sefa. The head of the dog is a 10,000 sefa. Okay. तो जैसा मैंने इससे रेट पूछा भाई, मेरे को मान लो कछुए का शेल खरीदना है, फिर कुत्ते का मुंह खरीदना है, या फिर मगरमच्छ का मुंह खरीदना है, तो मैं रेट पूछ रहा था। तो कुत्ते का मुंह का इसने रेट बताया 10,000 सेफा, यानी कि इंडिया के 1400 रुपये में आप एक मरे हुए कुत्ते का मुंह खरीद सकते हो। और कछुए का शेल आप खरीद सकते हो 5,000 सेफा, यानी कि इंडिया के 700 रुपये में आप एक कछुए का शेल खरीद सकते हो। इंडिया के लगभग 1400 रुपये में एक मुर्दा कुत्ते का पूरा मुंह खरीद सकते हो। एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच फॉर द क्रोकोडाइल? Depend to the size. The size. The size. Let's say a But big one. the price, the big one, for example, you can buy it like 100,000 sefa. 100,000. Okay. Yes. And small one? The small one you can buy like 25. ओके। तो भाई अगर मगरमच्छ के चेहरे की बात करें तो आप मान लो कि भी इंडिया के 3,000 रुपये से लेके इंडिया के 15,000 रुपये के बीच में आपको मगरमच्छ का चेहरा मिल जाएगा पूरा। अब जितना महंगा है उतनी ज़्यादा उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होंगे। जितनी बड़ी बीमारी है इलाज भी उतना महंगा है। इलाज महंगा कैसे होगा? जानवर जो जितने महंगे हैं उनकी उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उस हिसाब से उनके रेट लगे हुए हैं। दिस इज़ द फाउंडर ऑफ दिस मार्केट। व्हाट्स हिज नेम? His name is Azondo. जोंदो। Azondo or Beazonsi. बेअजोंसी इस मार्केट के जो फाउंडर है, ये उनकी यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है मार्केट के बीचों बीच। ही इज अवे ऑल्सो, राइट? ही इज नॉट अवे? All people who are working this place is from Benin. दे आर फ्रॉम बेनिन, नॉट फ्रॉम टोगो। No. व्हाई? The Benin and Togo is a one country before. ओह ओके। After the World War, या they have the this was French Togoland. Yes. This became Togo. In Benin they are more open. They don't consider it as a taboo. In Benin people openly follow and talk about black magic or voodoo in Benin. Yes. But in Togo people do not talk about it a lot. They keep it to themselves, right? Yes. Like openly people don't do a lot. Yes. Yeah. Yes. I can say the half of the population Yeah. are celebrate voodoo, but inside. Yeah. Okay. In closed doors. In closed doors, yes. Yeah. So you're saying half of the population of Togo practices voodoo or black magic, Yes. but they do not do it openly Yes. outside. Yes. Yeah. But I want to explain something. Yeah. The black magic is Yeah. different than the voodoo. Voodoo. Yeah. Yes. Voodoo is a good thing.
Voodoo is a spiritual thing that helps you heal from sickness, illness, right? Yes. And it's used as a pharmacy. A voodoo market is used as a pharmacy. That's Yes, what you're trying to yes, say. yes. Okay. And black magic is to harm other people? People who use the black magic, I cannot talk about that. The voodoo is to against the black magic. Oh, okay. Okay, the voodoo don't like the black magic. तो भाई ने काले जादू के बारे में तो मेरे से खुल के बात नहीं करी, क्योंकि काले जादू आप समझ ही रहे हो, किसी को अपने वश में करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, वो सब चीज़। लेकिन वुडू जो है, वुडू इज़ यूज्ड अगेंस्ट ब्लैक मैजिक, कि कोई आपको अपने वश में ना कर सके, आप पे काबू ना पा सके, आपका नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए वुडू को यूज़ किया जाता है। और आपके शरीर में कोई बीमारी है, इलनेस है, सिकनेस है, उसको हील करने के लिए वुडू यूज़ किया जाता है इन जानवरों के थ्रू। लेकिन वुडू ऐसा तो है नहीं भाई, ठीक है, जैसे कहने लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ है वुडू, तो ब्लैक मैजिक बुरी चीज़ है, वुडू बहुत अच्छी है। पर वुडू में भी तो आप जानवरों की खाल, मुंह, क्या क्या चीज़ें लेने लगी रहे हो। तो चलो, लेकिन इनका कल्चर है, ये स्पिरिचुअली किस चीज़ में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो अपन कुछ नहीं बोल सकते। इनके देश में इन्हीं की जगह पे आगे अपन इनको अच्छा बुरा साबित नहीं कर सकते। ये जो भी सोचते हैं, चलो अच्छा है इनके लिए, कोई चीज़ काम कर रही है तो अपन उसके बारे में क्या गए। Okay, here we have the representation of Legba God, because the voodoo is our grandfather, our ancestor. Voodoo is your ancestor, is like your grandfather. Yes. Okay. You're right. And then this statue I represent the Legba God. The Legba God, he is a messenger into the big God, and then the rest of the divinity. He is a protector God, and then fertility God again. If we do the ceremonies of this God, you have someone in trance who must represent the spirits. Okay, the person must dress it like this, and then hold the penis for dancing. The penis is a wood who the person use for dancing. So people do this Yes. in reality, In reality. and they hold their actual penis like this, Yeah. but other people can see it. It's not a real penis the person use. It's Okay. a wood. The wood. ओके ओके। तो ये इनके भाई कल्चर में माना जाता है फर्टिलिटी का भगवान, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि रिप्रोडक्शन कह लो। और ये इनके हाथ में एक वुडन पेनिस है। कह रहे थे कि भी असली नहीं है वुडन पेनिस के, हम आपको अभी दिखाएंगे अभी सैंपल्स। ये भाई अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये देखो आप कितने सारे जिस तरह मगरमच्छियों की यूँ लटका रखे उल्टे, इनकी खाल, और ये जिस तरह काले जादू की डॉल्स, और ये मगरमच्छ की खाल, पूरे मगरमच्छ जानवर, बबून, बंदर, कुत्ते का चेहरा, पता नहीं कैसे कैसे जानवरों के चेहरे। ये क्या चीज़ है? ये घोड़ा है क्या? व्हाट इज दिस? Horse. दिस इज हॉर्स। Yes. एंड व्हाट इज हॉर्स यूज्ड फॉर? It's for lot things. लॉट ऑफ थिंग्स। Lot things. If you the priest want to make voodoo again, he use it. तो भाई ये है घोड़े का चेहरा जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। घोड़े के चेहरे को धरती के नीचे दफनाया जाता है, गड्ढा खोद के। घोड़े का ये जो स्कल आप देख रहे हो, हेड देख रहे हो, और साथ में कुछ और चीज़ें डाली जाती है, कुछ और इंग्रेडिएंट्स। कैन यू नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट यू ऐड विद द हेड ऑफ द लाइक द स्कल ऑफ द हॉर्स? Head of baboon, हेड ऑफ बबून, ferocious animals like a leopard, लेपर्ड। a lion. तो भाई ये धरती के नीचे जैसे घोड़े का चेहरा होया, बबून का होया, लेपर्ड का होया, धरती खोद के उधर आप नीचे से दफना दो, कुछ और इंग्रेडिएंट साथ में इनके पत्ते वत्ते डाल के। अब उधर क्या, उधर एक स्पिरिट फॉर्म हो जाएगी, जो स्पिरिट आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपको बचाएगी। वुडू फॉर्म करने के लिए इन चेहरों का, इन स्कल्स का, मरे हुए जानवरों का यूज़ किया जाता है। ये दिस इज अ वाइल्ड हॉग एज वेल। ये भाई जंगली सूअर है, जंगली सूअर। एंड दिस इज अ डियर, Antelopes. एंटीलोप। ओके ओके, या antelope by crocodile. And what hair are these? These hair, are these from a cow? These are cow hair? This one is from buffalo. Buffalo. And this one is from cow. Okay. The cow tail, people are use it for dancing. For dancing. Okay. ये भाई नाचने के लिए गाय के बाल यूज़ किए जाते हैं, और ये है भैंस के बाल। और स्पिरिट को कमांड करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए भी ये गाय के बालों की जो इन्होंने झाड़ू सी बना रखी है, इसे हिला के, मतलब जो भी आत्मा है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस दुकान में अंदर कई तरह के जानवर है, आपको कितने दिखाऊं समझ में नहीं आने लग रहा, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये भाई घोड़े का चेहरा था, मैंने उठाया था, अभी वापस रख रहे हैं भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही, पता नहीं कितनी तरह के जानवर है इधर। Sometimes some people are wear the mask to be in contact with the spirit. But here in this market, all this mask is for souvenirs decoration. Okay. It's not for voodoo. Okay. So like for Akan, Ewe and all these Yes. groups in Africa. Okay. ये भाई तरह तरह के मुकुट है, मास्क है, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को दर्शाते हैं अफ्रीका के, जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कुछ लोग आत्माओं के साथ बात करने के लिए भी इन मास्क को पहनते हैं, स्पिरिट से बात करने के लिए। व्हाट इज दिस? Iron God आयरन गॉड। is the god of war and justice.
So here every November we do ceremonies. We kill different animals. We give the blood to him like a sacrifice. Oh, This is his representation there. The statue who have one leg. the statue who have one leg. Okay. One leg here. This statue. Okay, is the representation, and then the real one here. The real one. We do ceremonies. We kill different animals like a cow, fowl, chicken, goat. We give the blood to him like a sacrifice. After we cook the meat of the animals, every person eats, and then we throw the head bone of the animals on the voodoo. You will see the head bone there. ये भाई राइट में तो है खबीसू, जो कि थंडर का गॉड है इनका, बारिश होने के लिए या फिर थंडर के लिए इस गॉड की पूजा करते हैं। ये जो आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये है इनका आयरन गॉड। इधर आपको पहली बात एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा लोहा दिख रहा होगा, यानी कि आयरन, जिसे ये गू बोलते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे लाल खून दिख रहा होगा खूब सारा। ये लाल खून क्या है, तो ये भाई तरह तरह जानवरों की बलि देते हैं, इस भगवान के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, ऐसे जानवरों को मारते हैं, इस पे डालते हैं और मारते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसका जो मांस होता है वो मांस तो ये लोग खा लेते हैं सारे, और जो उसका चेहरा होता है, स्कल होता है, वो वापस इसमें जो इनका आयरन गॉड है इसमें फेंक दिया जाता है। इधर जो भी गाय या फिर बकरी इन्होंने मारा, आप देख सकते हो कुछ चेहरे आपको दिख रहे होंगे। ये मेरे ख्याल से जो स्कल्स है, छोटे जानवरों के स्कल्स लग रहे हैं मेरे को। तो गाय का स्कल अभी फिलहाल मेरे को नहीं दिख रहा, शायद इन्होंने उठा लिया और अच्छा ही है ना दिखे तो। ये जो है मेरे ख्याल बंदरों के स्कल्स इधर दिख रहे हैं, जिन्होंने मार के इस भगवान पे बलि चढ़ाया इधर। ये भाई कुछ और मुकुट है, मास्क है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है आत्माओं के साथ बात करने के लिए। तरह तरह के यहाँ पे मास्क है, जिसको पहन के प्रीस्ट या फिर जिसे भी वुडू करना है या काला जादू करना है, इन मास्क को पहन के आत्माओं के साथ, स्पिरिट्स के साथ बातें की जाती है। निकलते हैं भाई इधर से बाहर। भाई पता नहीं कितनी तरह के जानवर देख लिए और उनकी लाशें देख ली। ये देखो, ये छोटे सांप और गिलहरी जो मैं देख पा रहा हूँ, और भाई छिपकली, तरह तरह के पक्षी, तोते और उल्लू, और ये सींग तरह तरह के जानवरों के, बंदर, बबून, लोमड़ी, और इधर कुछ और जानवर खत्म ही नहीं होने लग रहे यार। देखना मक्खियाँ उड़ रही हैं इन पे तो कैसे। ये देखो एक और मार, बबून, skull of baboon. If you have it inside like a decoration, it's against the bad spirit. Bad spirit. तो ये भाई आपको बुरी ताकतों से बचाता है। जिस तरह नज़र होती है उस तरह ये, अगर आपने ये बबून यानी कि जो बंदर, इसका स्कल अगर आप रखते हो अपने पास तो आपको उससे बचाता है। ये देखो भाई, ये आप यूँ सोच रहे हो कि भी प्लास्टिक के या फिर सॉफ्टो है या फिर नकली का, ऐसा कुछ नहीं है। सारे असली स्कल्स है, असली जानवरों के चेहरे, असली जानवरों की खाले है, असली जानवर है सारे। असली में जानवर जो नेचुरली मर गए या फिर जिन्हें मारा गया इस्तेमाल करने के लिए वुडू के लिए या फिर काले जादू के लिए। अभी भाई हम जाने लग रहे हैं जो वुडू प्रीस्ट है अंदर, उसके पास, जो ये एक्चुअली में वुडू परफॉर्म करता है या ब्लैक मैजिक जो परफॉर्म करता है। ये पता नहीं कौन से जानवर की खाल है यहाँ पे दोबारा। ये मेरे ऊपर करने के चक्रों में तो नहीं है। ओ भाई रे, आगे भाई अंदर। यूर द वुडू प्रीस्ट, हेलो, हाउ आर यू। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल वुडू जिधर प्रैक्टिस किया जाता है, प्रीस्ट है वुडू के जो इसे परफॉर्म करते हैं, ये उनका कमरा है। अब इन्होंने मेरे को बोला है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड काला जादू करवाना है या फिर आपको वुडू करवाना है तो इधर आप प्रीस्ट को अपनी दिक्कत बताओ, समस्या बताओ, ये आपके लिए वुडू करेंगे। और आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है या जो भी कुछ आपको कराना है, आप इनसे बात कर सकते हो, जो भी दिक्कत है। भैया अपने तो कोई दिक्कत है नहीं ज़िंदगी में, जितनी ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त चल रही है, मेरे को तो लगता है मेरे से बढ़िया ज़िंदगी किसी की हो ही नहीं सकती, तो इनसे क्या ही करवाऊँ। पर अब आगे तो ये द प्रीस्ट कैन डू एनी काइंड ऑफ वुडू। I said you give your name to him. Okay. He will pray for you. Okay. Okay. Yeah. We wish you good things. Yeah, After yeah. we start explanation for different fetish there. Okay, okay. You want my name? My name? Paramveer. Paramveer. Parambil. Paramveer. Paramveer is my name. Paramveer. Yeah. Yeah. It's done? Oh, it's done? Thank you. तो भाई इन्होंने मेरे लिए प्रे किया फॉर माई गुडविल, मेरी अच्छाई के लिए इन्होंने प्रे करा परमवीर पर बोल के। दिस इज एवे, दिस लैंग्वेज इज एवे। Fon. फो Fon is Benin language.
फोन ये बेनिन की जो भाषा है फोन, वो भाषा बोल के इन्होंने मेरी खुशकिस्मती के लिए, मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए इन्होंने प्रे करा। We call it Sudeme. Sudeme is a Sudeme. traveling protector against the accident. ओके Okay, to have a safe travel. Anywhere where you want to go, China, India, Yeah. Europe, Really? US, Benin, Nigeria, you have this fetish, you must hold it in your left hand like that. लेफ्ट हैंड। And then you make your good wish inside this small hole. For example, Sudeme, I want to go to Benin or Nigeria or India or US. No accident on my way. I want to go and come back safely. And then you close your wish to the fetish like that. Okay, after close, you put it in your pocket or in your bag. If Okay. you arrive on a destination, you open for another travel. You can have a wish. ओके, ये जो सुडे में है ये यूज किया जाता है सेफ ट्रैवलिंग के लिए, ताकि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो और आप अपनी ट्रैवल की कोई भी इच्छा इससे मांग सकते हो। अब सुडे में को राइट हैंड में नहीं पकड़ना, लेफ्ट हैंड में पकड़ना होता है। और सुडे में को जैसे मैंने हाथ में पकड़ा, इसमें आप ये होल सा देख पा रहे हो। अभी मेरे को सुडे में कुछ बोलना है, जैसे कि इन्होंने मेरे को कहा कि मुझे कहीं भी जाना है, उस जगह का नाम ले दूँ। अब मैं इसे खोल के बोल रहा हूँ आई वॉन्ट टू गो टू बेनिन। अब मैंने इसे कर दिया बंद सुडे में को, इसे मैंने कर दिया लॉक, ऐसे लॉक हो गया। अब सुडे में को लॉक करके आई हैव टू पुट दिस इन माई पॉकेट। अब सुडे में लॉक्ड है, ये मेरी पॉकेट में है। अब जब मैं सेफली बेनिन पहुंच जाता हूँ तब मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। वंस आई रीच सेफली देन आई कैन टेक इट आउट एंड ओपन इट, राइट। Yes. अब मैं बेनिन पहुंच गया लेट से, या फिर मैं इंडिया पहुंच गया। मैंने इससे दुआ मांगी थी कि मैं ठीक ठाक इंडिया पहुंच जाऊं। अब इंडिया पहुंचे बाद मैं सुडेमे को खोल लूंगा। अब ये लॉक मैंने खोल लिया। अब मैं कोई और इससे विश मांगना चाहूँ, कोई भी इच्छा हो, या मेरे को कहीं ट्रैवल करना हो, तो वो मैं इसके ऐसे छेद में धीरे से बोल लूँगा और इसे फिर से लॉक कर दूंगा और जेब में रख दूंगा। और जब तक ये मेरी जेब में रखा है, ये मेरे को बचाएगा बैड स्पिरिट से, एक्सीडेंट से, और मुझे सेफ रखेगा जब तक मैं उस जगह ना पहुंच जाऊं। और मेरा जो सपना है उस जगह पहुंचने का, ऐसा मानना है कि ये वो पूरा करा देगा। एबोनी कोई ट्री है, उसका ये सीड है ताकबोनती, ताकबाकुई। जो ये बीज है एक पेड़ का, इबोने जो कोई ट्री इन्होंने बताया, इसका इस्तेमाल किया जाता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। और जो सुडे में था, जो मैंने आपको पहले दिखाया, जिसके मुंह में बोल के जो आपको ट्रैवल एक्सीडेंट से बचाता है, ये बोले आप ये खरीद सकते हो। मैंने पूछा कितनी कीमत है, तो बोले 50,000 से। 50,000 अपने इंडिया के बने भाई 7,000 रुपये। वो छोटा सा जो लकड़ी का था, अपने लिए तो क्या है, अपने को तो इन चीज़ों से ना मतलब ना अपने समझ में आती है चीज़ें। तो मेरे को तो लग रहा है वो इतनी सी चीज़ 7,000 रुपये की, उसमें ऐसा क्या है। पर चलो कोई नहीं। एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, ये आपको बुरे सपनों से ही बचाता है। आपको इस सीड को अपने उल्टे हाथ में रखना है, इसके ऊपर 2-3 पानी की बूंदें डालनी है ऐसे करके, एंड देन यू पिक इट अप। एक बार ऐसे, फिर एक बार ऊपर नीचे, फिर आपको रखना है इसको अपने तकिया या पिलो के नीचे, और आप सो जाओ। आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, बुरे ख्यालात वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, आप पढ़ने के लिए भी यूज़ करते हो। ये सब फायदे थे इस सीड के। This one is for fortune. It's for good luck. For fortune. You can wear it like a necklace. Like a necklace. Okay. It will bring me good luck. Yes. Wow. ये है भाई वुडू नेकलेस, जो कि आपके लिए गुड लक लेके आएगा। जिसके अंदर these are shells, right? Wait. Oh, so many. So what is the price of this one? It's the same price. सेम प्राइस। तो भाई ये भी आप यूँ मान लो अपने भारतीय 7,000 रुपये का है ये नेकलेस था, जो कि वुडू नेकलेस है। वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। And the door here is to protect all the family, bring a good luck for all the family. Every year you have to give him वन सिगरेट। one cigarette. ओके, ये भाई लेगबा है, जिसका मतलब होता है गो बैक टू द सेंडर, राइट। Yes. तो भाई ये आपके घर में अगर है ना, आपको इसे हर साल में एक सिगरेट पिलानी पड़ेगी। हाउ विल इट स्मोक? But If it's not living. you put the cigarette here. Okay. You have to make fire. Okay. The cigarette, and then he smoke. And then he will smoke by himself. Yes. Okay. Yes, sir. भाई इसके अंदर सिगरेट लगानी है और कह रहे कि लाइटर लगा के आग चसाते रहना, और ये अपने आप बीड़ी सिगरेट पी जाएगा पूरी। साल में इसको एक सिगरेट निकोटीन की डोज देनी बहुत ज़रूरी है, जैसे इन्होंने कहा। और ये फिर आपको बदले में आपके परिवार को बचाएगा। बढ़िया है भाई, ये एक सिगरेट में मान गया। तो भाई मेरे को कह रहे थे कि कुछ, अरे यार गंदे हाथ जानवरों के पता नहीं सिर पे लगा दिए। मेरे को कह रहे थे कि ये खरीद लो, आपके लिए गुड लक आएगा, ये आएगा। मैं बोला यार पहले ही भगवान ने इतना ज़्यादा गुड लक दे रखा है, ज़िंदगी इतनी परफेक्ट है, और ज़्यादा हो गया तो चांद पे थोड़ी जाऊँगा, पहले ही थोड़ा कम करना पड़ेगा, गुड लक ज़्यादा हो रखा है। तो लिया तो नहीं मैंने, पर उसको थोड़ी टिप दे दी प्रीस्ट को। कुछ और जानवर भाई जैसा मैंने आपको बताया, मतलब ये तो ख़त्म ही नहीं होने लग रहे। ये देखो, ये है सूअर दोबारा, और फिर सूअर के बाद घोड़े और बंदर, बंदरों के चेहरे, पक्षियों के, और ऊपर पीछे एंटीलोप, हिरन। वो कह रहे इतना बड़े, ये क्या चीज़ है?
ओ भाई साहब, ये इतना बड़ा किसका चेहरा है? व्हाट्स दिस? हिप्पो। भाई रे, हिप्पोपोटामस का, यानी कि दरियाई घोड़े का। ओ भाई रे, ये तो हिलने ही नहीं लग रहा मेरे हाथ से, इतना भारी है भाई। ये भी रख रखा है यार, सारी तरह के। What would be the price of the skull of the hippo? It's very expensive. Very expensive? Like 100,000 something or more? You think? This one is like 5 or 600,000. Really? ये भाई 5 लाख 6 लाख सेफा का है। इंडिया के 1 लाख रुपए का हिप्पोपोटामस या फिर दरियाई घोड़े का चेहरा या फिर स्कल, देखो इतना बड़ा। काफ़ी रोजगार जुड़ा हुआ है इस मार्केट से लोगों का। 6 बजे शाम के बंद हो जाती है और अब 6 बजने में 5-10 मिनट है, तो लोग पैकअप सा कर रहे हैं। काफ़ी फैमिलीज, बच्चे इस मार्केट से और इस वुडू के बिजनेस से या फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। वही भाई, ये मतलब जानवर तो ख़त्म होने ही नहीं लग रहे इस मार्केट में। एक दुकान पे चले जाओ, दूसरी पे चले जाओ, फिर ये आ जाते हैं चेहरे, मास्क, मुकुट शुरू हो जाते हैं, जो आप सोवेनियर के तौर पे ले सकते हो या फिर आत्माओं से, स्पिरिट से बात करने के लिए ले सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। इधर चल के देखे तो इधर कुछ और अंदर की तरफ दुकानें हैं, जिन दुकानों पे और खाल लटकी हुई है तरह तरह के जानवरों की। Antelopes here, monkey, this one. मंकी, एंटीलोप, ये देखो भाई बंदर की खाल। ये भाई पता नहीं ये इसने क्या नाम लिया है, मेरे को भी नहीं पता जानवर। Civet, monkey, antelope. बंदर की और हिरण की और लोमड़ी, भेड़िए की खाल, लेपर्ड की। व्हाट इज दिस? दिस वन स्मॉल लेपर्ड। ये भाई वो होगी मेरी ख्याल, माउंटेन कैट की होगी, जो जंगली बिल्ली नहीं होती, मेरी ख्याल उसकी खाल है ये। चलो भाई, कमाल ही हो गया यार। ये सींग तरह तरह के जानवरों के। और भाई मैंने इतनी एक्सट्रीम चीज़ नहीं देखी मेरी लाइफ में कभी भी, जानवरों को लेके और उनके बॉडी पार्ट्स को लेके। सही बताने लग रहा हूँ, देखना यार। तो भाई अभी जो हमारा टूर था ना, एक बार गाइड ने मेरे को मेन सारी मोटी मोटी चीज़ें दिखा दी। उसके बाद तो कितना ही पूछे जाओ, कितनी डेप्थ में जाते जाओ, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा और ज़्यादा डेप्थ है कि भी खाल को ऐसे यूज़ करो तो ये हो जाएगा, फिर खाल को वैसे इसको यूज़ करो तो यूँ हो जाएगा, बोन्स को ऐसे यूज़ करोगे, स्कल को ऐसे, इस जानवर का ऐसे, इस जानवर और इस जानवर को मिला के करोगे तो ऐसे। एंडलेस टॉपिक है यार, इतनी बीमारी है और इतनी उनकी दवाई है इनके जो वुडू में, तो कितना पूछेंगे। पर एनीवे, एक बार हमने टूर ले लिया। डू हैव एनीथिंग टू से टू द पीपल वॉचिंग दिस? What are your thoughts or comments about voodoo? Do you think voodoo is helpful? Did it ever help you to heal from an illness or from something? Does it help? The voodoo is a good spirit, and Yeah. then the voodoo help Yeah, to cure people who Yeah. get sickness, yeah, and then give a good luck yeah. and prosperity in your life. So let's say in India, let's say when I go back to India, and if let's say somebody does black magic on me, I can come here and I can get voodoo done by the priest to get rid of the black magic, right? Right. So this will cure the black magic on me. Voodoo will cure it. Yes. Yeah, okay. तो कोई भी वही काला जादू करता है तो इधर आके काले जादू का क्योर है। एंड लेट्स से आई सफर फ्रॉम स्पिरिचुअल सिकनेस, सो आई कैन कम हेयर, आई कैन बाय द डेड एनिमल स्किन, बोन्स, स्कल्स, Yes. go to the priest and the priest Make medicine for you. will make the medicine for me. Yes. And then that will help me heal from the spiritual sickness, right? Yes. Right. Okay, got it. Christoph, thank you so much for showing me around. You're It was lovely seeing you. Thank you so much for the in-depth information and everything. Hope to see you around. Goodbye. Goodbye. Bye bye. तो भाई क्रिस्टोफर ने घुमाया अपने को अच्छे से। मैंने भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया क्या थी ये वुडू मार्केट, ब्लैक मैजिक मार्केट, काला जादू मार्केट। ये लोग ओपनली पसंद नहीं करते इसे काला जादू बोलना। ये बोलते हम तो काला जादू को इलाज करते हैं, लेकिन काला जादू भी इन्हीं चीज़ों से होता है। ये ताकि मैसेज दुनिया तक ऐसे ना जाए कि भी इधर काला जादू होने लग रहा है, तो ये बोलते हैं कि हम तो काला जादू का क्योर कर रहे हैं और जो आपकी सिकनेस है, इलनेस है, उसका इलाज किया जाता है, जो कि विच इज़ पार्शियली ट्रू। हाँ, ये अपने स्पिरिचुअलिटी में लोग मानते हैं कि भी बीमारियों का इलाज ऐसे ही होता है। पर आज के दिन लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आ गई है, लोग हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं। ये चीज़ें भाई सिर्फ इधर नहीं, अपने इंडिया में भी किसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। जैसे किसी के सांप डस गया तो लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, एंटी वेनम या कुछ नहीं लेंगे, लोग जाएंगे बाबा के पास झाड़ा लगवाने के लिए। आपके सांप डसा है, हो सकता है वो सांप नॉन पॉइजनस हो और आपके वैसे भी कुछ नहीं होना था, लेकिन इंसान सोचता है कि बाबा से जो मैंने झाड़ा लगवाया था ना, मैं उसकी वजह से बच गया। और कल को जब आपको कोई बड़ी सिकनेस होगी, बड़ी बीमारी होगी, लेट से कोई जहर वाला सांप आपको डस गया, आप दोबारा उस बाबा के पास जाओगे, आप ठीक नहीं होगे, आप मर जाओगे। फिर आप सोचोगे कि भाई बाबा ने ठीक से झाड़ा नहीं लगाया, ठीक से उसने इलाज नहीं करा। वही सेम सुपरस्टिशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है मेरे मायने में, जो कि मैं मानता हूँ। मैं
हो सकता है आपके और मेरे थॉट्स इस चीज़ पे क्लैश करे, आप लोग अलाइन ना कर पाए थॉट्स, पर मेरा तो यही मानना है भाई ये सब चीज़ें मैं पर्सनली इनमें विश्वास नहीं रखता इतना ज़्यादा। जो लोग रखते हैं बहुत अच्छी बात है भाई, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, इनके कल्चर का पार्ट है, इनकी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, करो अच्छी बात है। और मैं देखना हूँ तो भाई मेरा तो फ़र्ज़ बनता है इनकी रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ पॉजिटिवली बाहर आप लोगों तक पहुँचाना। बाकी इस चीज़ को समझना है नहीं समझना है, आप लोगों को विश्वास करना है नहीं करना, वो आपकी पर्सनल थॉट्स होनी चाहिए। आपको खुद चीज़ें रेशनलाइज करनी, ब्रेक डाउन करनी आनी चाहिए, ठीक है, वरना तो आपको कोई कुछ भी बताएगा आप बहकावे में आते रहोगे सारी ज़िंदगी। तो मेरा मानना तो ये है भाई, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अपने काला जादू कह देते हैं, इधर वुडू कह देते हैं, अपने बाबे से झाड़े लगवा लेते हैं, इधर क्या है कुत्ते का सिर पीस के खा लिया। कोई इतना वो चीज़ें वही है पूरी दुनिया में, यहाँ पे भी है, इंडिया में भी, हर जगह है, पर वो है उनके फॉर्म्स अलग है, तरीके अलग है। एनीवे भाई, अब मैं बोला कि मेरे को कहीं छोड़ दे, और ये मेरा इंतज़ार कर रहा था इतनी देर बाद टैक्सी में। मैं बोला मेरे को वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है पास में, मैंने नेट पे देखा था, मैं उधर छोड़ दिया, तो मेरे को अब उधर छोड़ आएगा, मैं वहाँ पे खाना खा लूँगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। मैंने आपको दिखाई टोगो की वुडू मार्केट, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेटिश वुडू मार्केट। टोगो के बाद अपनी अगली डेस्टिनेशन रहेगी बेनिन, जिधर भी शायद अपने को कुछ सिमिलर देखने को मिल जाए। हालांकि हमने ऐसी मार्केट माली में भी देखी थी, पर इसके आगे वो फिक्की थी, उसमें इतनी चीज़ें नहीं थी जितनी इधर अपने को देखने को मिली। थोड़ा घाना में भी देखा था, पर ये है एक्चुअल वुडू मार्केट, पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलर। वीडियो करते हैं ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको एक ये नई चीज़ देखने में मज़ा आया होगा, और मेरी बातें आपको थोड़ी बहुत भी समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक नया पर्सपेक्टिव मिला, एक नई चीज़ जानने को मिली यार, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और यही रीज़न है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, खुद ऑब्जर्व करता हूँ, आप लोगों तक डिलीवर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ गुड डे, गुड बाय। कैन यू से बाय 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 बाय, चलो